हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अमन फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का सेशन क्लास 11th का जो भी जिस भी बच्चे को छूटा हुआ था, जो नया बैच में एंट्री मारा है 11th क्लास का, और उसका शिकायत था कि चैप्टर छूटा हुआ है, तो उसका हम पिछला 3 लेक्चर तक कर दिया था। आज लेक्चर 4 होने वाला, लेक्चर 4 होने वाला है, और इस लेक्चर में आप यूनिट सीखेंगे और यह लेक्चर बहुत ही खतरनाक होने वाला है आपके लिए, क्योंकि दोस्त मैं बार बार बोलता हूं, यदि आप चाहते हैं कि फिजिक्स सीखे, फिजिक्स का हमसे न्यूमेरिकल्स बने, फिजिक्स का डेरिवेशन जैसे वीके अमन सर करते हैं उस प्रकार हमसे भी हो जाए, तो दोस्त आपको पहला कदम है यूनिट, जो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स फैमिली ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का परिवार है, और इसमें भौतिक राशि उसको कहते हैं, आपको पता ही है, जिसको मापा और तौला जाता है। तो मापने तौलने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है मात्रक। जैसे मान लो तुम गए बैगन खरीदने के लिए और दुकानदार को बोले कि 2 केजी बैगन दीजिए, उसके पास तराजू है लेकिन बैठखरा ये नहीं है, कहाँ बैगन दे देगा आपको, बता? तो मात्रक मापन प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाएगा, इसके लिए यूनिट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा ठीक है चलो, तो लेक्चर 4 स्टार्ट होने वाला है, और ये आपका मात्रक और मापन यूनिट एंड मेजरमेंट का जो सेशन स्टार्ट किया था, उसमें हम सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा दिया था, मात्रक की पद्धति पढ़ा दिया था, जिसमें हम आपको ऐसा सिस्टम पढ़ा दिया था। आज कुछ सिस्टम और भी है, ऐसा सिस्टम नहीं, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, और ऐसा क्या होता है वो भी बताया था। आज कुछ और भी सिस्टम है जिसका हम डिटेल में देखेंगे, और आगे हम फिजिक्स को यूनिट से, मतलब फिजिक्स का अगला ब्रांच में हम यूनिट सीखेंगे। ठीक है, इसी जब सिस्टम खत्म होगा तो फिर हम यूनिट सीखेंगे। ठीक है, तो पहला है मीट्रिक सिस्टम। आपने पढ़ा ही था सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस को और एफपीएस को, सीजीएस सिस्टम को और एमकेएस सिस्टम को, सीजीएस सिस्टम प्रणाली मतलब सीजीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली, इन दोनों प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। आप पिछले लेक्चर 3rd में देख लिया था। आज उस क्या होता है मीट्रिक प्रणाली उसको देखते हैं। देखिए, द सिस्टम ऑफ यूनिट विच कैन बी कन्वर्टेड इन 10th पावर एंड रिलेटेड टू ईच अदर इज कॉल्ड मीट्रिक सिस्टम। अर्थात ऐसी मात्रकों की पद्धति जो एक मात्रक से दूसरे मात्रक में 10 के घात के रूप में, 10 के पावर के रूप में परिवर्तित हो जाए और एक दूसरे से संबंधित रहे, उसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। 10 के घात में, जैसे एग्जांपल समझो, मान लो तुम चले अपने घर से, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, और ये है मान लो वीके अमन फिजिक्स क्लासेस। ठीक है, तो यहां से चले 5 किलोमीटर दूर वीके अमन फिजिक्स क्लासेस पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वहां पर जाते ही आपको पूछा गया कि कितनी दूरी से आ रहे हो तुम, तो बोले कि 5 किलोमीटर। एक दोस्त बोला कि 5 किलोमीटर, दूसरा बोला कि नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, 5000 मीटर से हम आ रहे हैं। नहीं, उसके बाद तीसरा दोस्त 100 मतलब 100 से और गुना करके इसको सेंटीमीटर में बदल दे रहा है, इस प्रकार से। नहीं, तो अब देखो, किलोमीटर ये बड़ा मात्रक है दूरी का, मीटर एमकेएस पद्धति, सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति है, लेकिन इसको हम फिजिक्स में इस 5000 को ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, 5 लिख करके ऐसे लड्डू बैठाते जाते हो, ये गंदा तरीका है, गलत तरीका है। फिजिक्स में ऐसे 5000 नहीं लिखा जाता है, फिजिक्स में स्टैंडर्ड पद्धति में लिखा जाता है, मानक पद्धति में लिखा जाता है, और इसको लिखा जाता है 5 × 10 की पावर 3 मीटर, ऐसा 5000। समझ गए? उसके बाद यदि इसको गुना करोगे तो 3 पर 2 को 0 और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 10 पावर 5 सेंटीमीटर। देखो, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट करते ही 10 के पावर में लिखा जा रहा है। कहता है कि ऐसी मात्रकों की पद्धति जो एक मात्रक से दूसरे मात्रक में 10 के घात के रूप में क्या हो, परिवर्तित हो जाए, और एक दूसरे से संबंधित रहे, एक दूसरे से रिलेटेड है। यह भी वही बात बोला, यह भी वही बात बोला, यह भी वही बात बोला, लेकिन यह इसका न्यूमेरिकल्स वैल्यू कम है, इसका न्यूमेरिकल्स वैल्यू अधिक है, बस मात्रक का डिफरेंट है। लेकिन तो इसका मतलब यह हुआ कि सर सीजीएस पद्धति मीट्रिक पद्धति है, यस। एमकेएस पद्धति मीट्रिक पद्धति है, यस। लेकिन तुम जरा सोचो, बताए थे 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर 3.28 फुट होता है। अब मान लो तुमको दे दिया जाए कि 5 मीटर कितना फुट, तो तुम गुना करोगे 5 × 3.28 फुट में कन्वर्ट होगा। क्या ये 10 के पावर में जाएगा, 10 के बेस में जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब यह मीट्रिक पद्धति नहीं है, यह मीट्रिक सिस्टम नहीं है। अर्थात यदि आपसे पूछे एफपीएस पद्धति मीट्रिक पद्धति है या नहीं, तो नहीं।
क्योंकि यह 10 के बेस में नहीं आ रहा है, इसका वैल्यू ही अलग है। तो इसका मतलब सीजीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली मैट्रिक पद्धति है। इस हिसाब से ही वैज्ञानिक लोग इन दोनों को क्या बोला, मैट्रिक पद्धति का। आशा करता हूं समझ गए होंगे और फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, चाहे तो आप एग्जांपल में लिख लेंगे, यहाँ पे एग्जांपल में लिख लेंगे कि एमकेएस सीजीएस एमकेएस मतलब ये दोनों क्या है, मैट्रिक पद्धति है। उसके बाद लिखेगा नोट करके, नोट पॉइंट दे करके लिख लेना, एफपीएस पद्धति मैट्रिक नहीं है, मैट्रिक नहीं है, क्योंकि आप एग्जांपल देख लो 10 के बेस में नहीं जा रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। युक्तिपूर्ण पद्धति, रेशनल सिस्टम, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच देयर इज वन एंड only one unit is available for all types of same physical quantity is called rational system। अर्थात ऐसी मात्रकों की पद्धति जिसमें किसी एक भौतिक राशि का मात्रक सभी पद्धति के लिए क्या हो, समान हो। अर्थात किसी एक भौतिक राशि के सभी प्रकारों के लिए एक ही मात्रक हो, उसे युक्तिपूर्ण, एक ही प्रकार के भौतिक राशि के सभी प्रकारों के लिए। मतलब क्या हुआ, जैसे बल का मात्रक तुम जानते हो न्यूटन होता है, क्या होता है, पढ़े हो पिछला लेक्चर में, बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन का पप्पा नहीं, इसका भी मात्रक न्यूटन ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद गुरुत्व बल, गुरुत्व बल न्यूटन का बाल बच्चा, इसका भी मात्रक न्यूटन हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अब बल का यूनिट होता है न्यूटन, और ये किसी भी प्रकार का बल आ रहा है सबका मात्रक क्या हो रहा है, न्यूटन हो रहा है। बात समझ गए। तो इस हिसाब से या किसी भी पद्धति के लिए मतलब एक भौतिक राशि का मात्रक किसी भी उस प्रकार के कोई भी राशि आ जाए तो उसका मात्रक वही हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये पहला एग्जांपल, ये आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल देख लो, सेकंड नंबर, ये पहला था, ये दूसरा देख लो। ऊर्जा जूल होता है, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, चुंबकीय ऊर्जा हो, विद्युतीय ऊर्जा हो, विद्युतीय ऊर्जा हो। भौतिक राशि खंदानी होता है, समझ गए। एक राशि का मात्रक जो आया उस सबका मात्रक क्या आ जाएगा, सेम टू सेम, ईटीसी लगा देना। एक राशि का मात्रक सभी प्रकार के मात्रक के लिए उससे संबंधित जो भी राशि, चाहे देखो ऊर्जा से पहले स्थितिज, गतिज, चुंबक, विद्युत बहुत कुछ लगा हुआ है, लेकिन मात्रक सेम टू सेम जा रहा है। आशा करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। एब्सोल्यूट सिस्टम, निरपेक्ष पद्धति, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच value of unit does not change in any case is called absolute error। अर्थात ऐसी मात्रकों की पद्धति जिसमें मात्रकों या इकाइयों का परिमाण किसी भी स्थिति में नहीं बदले उसे निरपेक्ष पद्धति कहते हैं। अर्थात एग्जांपल समझो, जैसे मीटर, अर्थात एमकेएस का वैल्यू, सीजीएस का वैल्यू और एफपीएस का वैल्यू ये चेंज नहीं होता है, सभी जगह सभी स्थान पर और सब दिन ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हम भार को नापते हैं, भार W द्वारा सूचित करते हैं और W बराबर M इंटू जी आता है, ठीक है। मीटर, चाहे तुम किसी भी वस्तु के किसी छड़ की लंबाई नापो, किसी बेंच डेस्क की लंबाई नापो, किसी कमरा की लंबाई नापो, चौड़ाई नापो, ऊंचाई मापो, कुछ भी मापो, तो उसका मात्रक मीटर में ही व्यक्त किया जाएगा। एमकेएस मात्रक मीटर है तो मीटर में ही व्यक्त किया जाएगा, उसका कभी परिमाण चेंज नहीं हो सकता है। एक मीटर ही होता है, चाहे वो किसी भी राशि को नाप दो। लेकिन वेट, भार के लिए जब जी आया, जी गुरुत्व त्वरण है और गुरुत्व त्वरण का मान दोस्त स्थान बदलते ही बदल जाता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्थान बदलने से क्या हो जाता है, वही न्यूटन साहब का कहना था कि जब पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ते जाता है। यदि मान के चलो ये पृथ्वी है तो इस लाइन को इक्वेटर लाइन कहते हैं, इसको पोलर लाइन कहते हैं, और ये इक्वेटर लाइन जो होता है पोलर लाइन से 21 किलोमीटर बड़ा होता है। और यदि मान लो कोई वस्तु पोलर लाइन से इक्वेटर लाइन की ओर बढ़ रही है तो गुरुत्व त्वरण का मान घटते जाएगा। बात समझ रहे हो ना। इसका मतलब जी जिसमें लग गया मान स्थान बदलने से बदल रहा है, समय बदलने से बदल रहा है,
बात समझ रहे ना। लेकिन एमकेएस को, सीजीएस को, एफपीएस को हो, समझ रहे ना, ये सब किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा। आपके घर में मीटर इतना बड़ा होता है तो आपके पड़ोसी के घर में भी इतना ही बड़ा होता होगा। बात समझ रहे ना। ऐसा थोड़ी है कि आपके नानी गांव में मीटर इतने बड़ा होता होगा। बात समझ गए। तो सभी जगह सिस्टम सेम रहता है, नहीं चेंज होता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। चलिए दोस्त, ये सिस्टम मतलब मात्रकों की पद्धति हो गया खत्म। ये पिछला लेक्चर ही था। आज आप कुछ एडवांटेज सीखेंगे एसआई सिस्टम का, कुछ महत्वपूर्ण उसका योगदान सीखेंगे कि क्या क्या इसका महत्वपूर्ण है। समझ गए ना। तो पहला है, इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम। मतलब एसआई सिस्टम जो है वो कौन सी पद्धति कहलाता है? संसक्त पद्धति कहलाता है, कोहेरेंट सिस्टम कहलाती है। उसके बाद दूसरा, इट इज मीट्रिक सिस्टम। यह एक मीट्रिक पद्धति कहलाती है। एसआई सिस्टम मीट्रिक पद्धति भी कहलाती है। इट इज ए रेशनल सिस्टम। यह एक युक्तिपूर्ण पद्धति कहलाती है, युक्तिपूर्ण। अभी आप बता देखे ना कि जो स्थान बदलने से नहीं बदले। इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम। यह एक निरपेक्ष पद्धति भी है। ये हर राशि के लिए समान भी रहता है और स्थान बदलने पर यह बदलता भी नहीं है। ठीक है। इट इज सब मानता है, चाहे आप भारत में हो या चीन में हो, हर जगह नापता है, हर जगह इस चीज को मानता है। ठीक है। तो चलिए, ये एडवांटेज था एसआई का, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से। अब प्रीफिक्सेस ऑफ एसआई, मतलब एसआई मात्रक का उपसर्ग। क्या उपसर्ग है वैसे हम आपको बताए हुए हैं। एसआई का क्या उपसर्ग है सब। जैसे हम आपको बताए थे, मीटर एमकेएस सिस्टम है लंबाई का, और सेंटीमीटर सीजीएस है। बात समझ रहे हैं। अब जहां जहां मीटर दिखेगा और हमको कहेगा उसका सीजीएस बताओ, तो उसकी जगह फटक से सीजीएस सेंटीमीटर लिखेंगे। जहां जहां मीटर दिखेगा उसका कहेगा एफपीएस बताओ, तो एफपीएस में तो फुट होता है, फुट होता है, तो एफपीएस फुट लिख देंगे। बट जब कह देगा माइक्रोमीटर बताओ, वो कौन पद्धति में आता है? तो वो है माइक्रोमीटर। मीटर है एमकेएस, लेकिन ये माइक्रो जो है वो प्रीफिक्स है। क्या है? एसआई का प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में यहाँ पे देखो फैक्टर, जैसे हम आपको पिछला लेक्चर में एक मिलीमीटर, एक माइक्रोमीटर, एक नैनोमीटर इस प्रकार से पढ़ा था ना, वही यहाँ से आया। ये वो जो माइक्रो नैनो पिको, ये प्रीफिक्स कहलाता है। ठीक है। क्या है देखेंगे। इधर बड़ा है, इधर छोटा है। योटा, जीटा, एक्सा, पेंटा, टेट्रा, जीगा, मेगा, किलो, नेक्टो, डेका, ये सब क्या है? वाई द्वारा योटा को, वाई द्वारा जीटा को, जेड द्वारा एक्सा को, ई द्वारा येटा को, पी द्वारा टेट्रा को, टेरा को, टी द्वारा गीगा को, जी द्वारा मेगा को, एम द्वारा किलो को, के द्वारा नेक्टो को, एच द्वारा डेका को, डी द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन वैल्यू क्या होता है? जब येटा लगा हुआ है 5 वाई माने येटा, तो इसका मतलब 5 वाई एम दिया हुआ है ना, तो 5 येटा मीटर हो गया, अर्थात 5 × 10⁻24 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब इधर देखो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योटो, ये सब छोटा मात्रक है। ठीक है। सिंबल, डेसी के डी, सेंटी के सी, मिली का एम, माइक्रो का म्यू, नैनो का एन, पिको का पी, फेम्टो का एफ, एट्टो का ए, जिप्टो का जेड और योटो का वाई। और ये सब छोटा वैल्यू है। जैसे मान लो मिली का वैल्यू 10⁻³ है, तो 1 mm दे दिया, इसका मतलब 10⁻³ मीटर के बारे में चर्चा किया जा रहा है वहां। ठीक है। उसके बाद आटो, 5 आटो दे दिया, 5 AM। AM मतलब अपराहन मत समझ लेना, AM मतलब आटो, आटो मतलब 5 × 10⁻80 मीटर। आशा करता हूं यहां तक पूरा समझ गए। उसी का यह भी ये रूप है दोस्त। फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और आप लिख लेंगे। यहाँ पे एसआई का उपसर्ग है ये सब, जो भौतिक राशि में उपयोग किए जाते हैं। जैसे आप न्यूमेरिकल बनाने जाओगे ना फिजिक्स का, तो वहां पे तुमको देगा कि कोई संधारित्र है 2 माइक्रोफैराड का, कोई है 5 माइक्रोफैराड का, कोई है 8 माइक्रोफैराड का, कोई वस्तु जो है 2 नैनोमीटर दूरी तय करके, nm दूरी तय करके, इस प्रकार के न्यूमेरिकल रहता है। न्यूमेरिकल में वैल्यू रहता है। अब फिर आपको ये प्रीफिक्स याद नहीं रहेगा। प्रीफिक्स मतलब पढ़े नहीं रहोगे, बस वो खाते रहना, याद करते रहना जिंदगी भर, मैक्रो, नैनो, पिको, हिक्को, डिक्को। समझ गए? बस पागल हो जाओगे तू भी और तुम्हारा फिजिक्स भी। समझ गया? आशा करता हूं समझ गए होंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव्ड यूनिट। अभी तक बस पिछले क्लास का कहानी चल रहा था। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दोस्त, ये आप खाना एक टाइम कम खाइएगा, लेकिन इसको जरूर संभाल के रखिएगा। समझ गए? अरे मजाक कर रहा हूं। खाना नहीं खाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है। एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न राशि का, व्युत्पन्न मात्रक का उदाहरण।
उदाहरण क्या है उदाहरण? देखो इसमें आप सीखोगे ये न्यूटन कहां से आया सर? न्यूटन तो मनुष्य था, ये कब से मात्रक हो गया? क्या कहीं पे हम बल लगाते हैं तो न्यूटन को फोन करते हैं, दौड़ता तो बल लगेलिए ना फात करते छे, ऐसा है क्या? तो फिर ये न्यूटन आया कहां से? जूल वैज्ञानिक का नाम है, मनुष्य था आपके तरह, वो अन्न पानी खाता था, समझ गए? वो मात्रक कैसे हो गया? गुलाम मनुष्य है, वैज्ञानिक था, कैसे मात्रक बन गया? तो ये सब कहानी है फंडामेंटल और डेराइव्ड का, और कैसे समझिए, ये न्यूटन कैसे आता है, जूल कैसे आता है, गुलाम कैसे आता है, ये सब चीज को सीखने के लिए दोस्त आपका बेसिक होना बहुत जरूरी है, और वही चीज मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, कुछ राशियां सिखाऊंगा, उसके बाद आज का सेशन को खत्म करूंगा, ठीक है? अच्छा, सबसे पहली बात तो आप ये सीखो, व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे। फंडामेंटल का तो कोई माँ बाप नहीं होता, फंडामेंटल खुद ही बाप है, किसका? डेराइव्ड का। व्युत्पन्न भौतिक राशि का बाप है कौन? फंडामेंटल। किसका मतलब? कौन सी के लिए? तो यूनिट के लिए। और वो क्या देगा? पैसा थोड़ी देगा। देखिए बता चुके थे पिछले क्लास में, भौतिक राशि दो प्रकार के यूनिट के लिए, फंडामेंटल, डेराइव्ड। फंडामेंटल परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार का जो गार्जियन होता है, परिवार का जो मुख्य रूप से बेस होता है, बेस जिस पर पूरा परिवार आश्रित होता है, वो होता है मूल, उसको बेसिक कहा जाता है, मूल कहा जाता है, समझ गए? और दूसरा होता है आश्रित सदस्य, जो उस पर आश्रित होता है, जैसे आपके परिवार में आपके पिताजी और आपके पिताजी पर आप निर्भर हो, वो जैसे चाहेंगे, जैसा जहां चाहेंगे वैसे पढ़ाएंगे आपको, वैसा वो जगह पर देंगे, अच्छे संस्कार देंगे तो अच्छा करोगे, बस उसके हाथ में है, बात समझ? उसी तरह से भौतिक राशि दो प्रकार का, एक फंडामेंटल और व्युत्पन्न, और आपने देखा कि फंडामेंटल की संख्या कितनी है? 7 है, और ये दो पूरक राशि है, समतल कोण और घन कोण, आप बढ़िया से जान चुके हो। लेकिन बाद में वैज्ञानिक लोग इसको भी कौन सी में मिला दिया? डेराइव्ड में मिला दिया, ठीक है? अच्छा, हम बताए थे सन 1960 ईस्वी में जो मीटिंग हुआ था, उसमें ज्योति तीव्रता राशि तक जो है, कंडेला तक ऐसा मतलब खोज हुआ था, लेकिन एक राशि 1971 में जोड़ा गया, जिसका नाम है पदार्थ की मात्रा, मोल। ये सबसे लास्ट में इसलिए आता है क्योंकि सबसे लास्ट में खोजी हुआ इसको, 1971 ईस्वी में इसका खोज हुआ, तब जाकर के इसमें मिलाया गया, ठीक है? फंडामेंटल में मिलाया गया। पिछला लेक्चर जरूर देखे होंगे। और अच्छा हाँ सॉरी, वहां पे थोड़ा सा मिस हो गया था, हम ये चीज देखे थे वीडियो में, होता है लाइटिंग का थोड़ा सा इफेक्ट रहता है। कंडेला का के बारे में हम लिखा दिए थे, जबकि होगा कौन? पदार्थ की मात्रा, ठीक है? पदार्थ की मात्रा 1971 में मिलाया गया था, ज्योति तीव्रता नहीं, ठीक है? उसको आप सही कर लेंगे। चलिए, तो इन सभी, ये सभी राशि और उसका ये मात्रक गार्जियन है भौतिक राशि का, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, इस पर फंडामेंटल डिपेंड होगा। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इस पर डिराइव्ड, सॉरी ये फंडामेंटल है, डिराइव्ड इस पर डिपेंड है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से, और क्षेत्रफल पहला, एरिया। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब कह दिया आपको कि इसका एसआई मात्रक बताओ, कौन मात्रक बताओ? लंबाई गुना चौड़ाई। दौड़ो इसके पिताजी के पास, इसके पिताजी के पास लंबाई, और बताए थे, याद होगा, लंबाई एक ऐसा राशि है ना, को उभयनिष्ठ राशि है, जिसमें मात्रक के लिए चौड़ाई भी आता है, चौड़ाई भी आता है, ऊंचाई भी आता है, मोटाई भी आता है, दूरी भी आता है, विस्थापन भी आता है, विस्थापन भी आता है, चाप भी आता है, त्रिज्या भी आता है, व्यास भी आता है, तरंगदैर्घ्य भी आता है। सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर ले। तरंगदैर्घ्य भी आता है, ये सब राशि आता है किसमें? लंबाई में आता है, ठीक है? चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या, व्यास, तरंगदैर्घ्य सब आता है किसमें? लंबाई में। सबका मात्रक एक ही होता है, कौन? मीटर। तो देखिए क्षेत्रफल के सूत्र में क्या है, क्या देखो, लंबाई है सर और चौड़ाई है, तो देखो लंबाई का भी मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, मतलब एम, संकेत एम डाल दो, मीटर इंटू मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर, हो गया। देखिए कैसे मात्रक निकाले, सब कहानी है इसके पिताजी पर, अर्थात फंडामेंटल पर। ये आपको पूरा होठ पर रहना चाहिए 24 घंटा। दूसरा राशि लेते हैं, आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मीटर मीटर मीटर, आराम से निकाल लोगे, मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यूब, ठीक?
उसके बाद तीसरा है वेग। मान लो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अब देखो विस्थापन बटा समय, विस्थापन तो सर विस्थापन का तो होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। डाल दो यहाँ मीटर बटा सेकंड। दोस्त इसी को मीटर सेकंड पर पावर नेगेटिव 1, इसी को ऊपर भेजोगे तो -1 हो जाएगा, या इसी को लिख दो मीटर प्रति सेकंड, एक ही चीज होगा, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा त्वरण। त्वरण का होता है वेग बट्टा समय, सूत्र होता है भौतिक सूत्र, मात्रक। वेग है समय है, इसमें कहाँ है सर वेग? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापक्रम मतलब तापमान जिसको कहते हैं, तापक्रम है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, समतल कोण, घन कोण। वेग तो कहीं मिला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो ऊपर में ये वेग ही है। मात्रक देख लो मीटर बटा सेकंड, डाल दो मीटर बटा सेकंड। अब बटा में एक और सेकंड पहले से है, समय है ये है, गुना में लगा दो सेकंड, समय का तो सेकंड होता ना, तो ये हो जाएगा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, अर्थात इसको मीटर सेकंड पर पावर -2 या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दो, हो गया। चलिए अब कहानी स्टार्ट होता है कि ये न्यूटन कहां से आया, कूलाम कहां से आया। कौन चीज को देखेंगे तो बदला में न्यूटन को ला देंगे। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, इसको आप ध्यान पूर्वक देखेंगे और निकालने का प्रयास करेंगे। बल, यहां से भिविया लगा देता हूं, आप यहां से संभाल के रखेंगे इसको। बल सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। मात्रक देखो ऐसा ही मात्रक, द्रव्यमान, द्रव्यमान किलोग्राम, डाल दीजिए केजी। त्वरण उसमें तो नहीं मिलेगा, इसके जस्ट ऊपर यहां देखो त्वरण मीटर, मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर, तो लिख दो मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब देखो सेकंड को ऊपर भेजोगे तो यही हो जाएगा केजी मीटर सेकंड पर पावर -2, या इसी को कह दो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और याद रखना पहली बार बल को मापने का जो काम किया था वैज्ञानिक न्यूटन, रिसर्च बल के बारे में सही रिसर्च गुरुत्व बल के बारे में किया था ना, रिसर्च किया था न्यूटन, इसलिए फादर ऑफ फोर्स न्यूटन, समझ गया ना। तो इसलिए वैज्ञानिक न्यूटन बोला कि इतने नाम ना लिया तू और हमर नाम ले लिया चट से न्यूटन। आपने देखा न्यूटन कौन कौन सी, केजी को जब गुना में एगो मीटर दोगे और भागा में 2 सेकंड दोगे तो ये सब मिल करके कहलाएगा कौन चीज, न्यूटन। ठीक है, चलिए चलिए तो आपने देखा न्यूटन कैसे मिला बना। एक बार मैं फिर से वो बता रहा हूं, केजी को एगो गुना में मीटर और भागा में 2 सेकंड। पूरा फिजिक्स में नहीं, तुम अपने जिंदगी में भी जहां देखना लगा देना न्यूटन। और न्यूटन बोला भी था कि इतना हैरान मत होना, मेरा नाम ले लेना। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। अब आगे बढ़ते हैं, क्या नंबर तक गया था, 5। छठा देखिए, कार्य या ऊर्जा। ये जितना है सब भिविया है, सबको आप बेहतर तरीका से कॉपी में नोट करके स्टडी करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट के लिए। और यूनिट ही नहीं होगा तो फिजिक्स कहां से होगा यार। कार्य बल गुनी विस्थापन सूत्र होता है, ठीक है। और यदि इसका मात्रक निकालोगे, ऐसा ही मात्रक निकालोगे, अभी तो मैं ऐसा ही सिखा रहा हूं, डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला लेकर के आऊंगा, उसमें आपको SI MKS SI CGS FPS सब सिस्टम सिखाएंगे। ठीक है, बल देखो इसमें तो बल मिलने नहीं वाला मूल राशि के लिस्ट में, तब कहां से लाएंगे सर। ये देखो केजी है गुना में मीटर है भागा में 2 सेकंड है, केजी है गुना में मीटर है भागा में 2 सेकंड है, डाल दो। बल के जगह केजी है गुना में मीटर है और भागा में सेकंड स्क्वायर है। अरे देखो है ना यहाँ केजी मीटर अब भागा में 2 सेकंड, डाल दो 2 सेकंड। और गुना में है सर विस्थापन, विस्थापन तो इसमें मिल जाएगा यहाँ, विस्थापन है, या देखो विस्थापन का मीटर, डाल दो गुना मीटर। अब मीटर ऊपर में है, मीटर से मीटर गुना होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और याद रखना अभी क्या बोले, 2 मीटर है सर, 1 मीटर आता तब ना न्यूटन देते, यहाँ तो भागा में 2 सेकंड तो है लेकिन 2 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मीटर को छोड़ा के रख ले तो अपना जेबी में, एगो छोड़ा के रख ले अलग। मीटर स्क्वायर को मीटर गुना मीटर लिखते हैं ना, तो एगो को जेबी में रखिए, तब तक बाद में लोहिया नगर चौक पर खर्चा होगा वो। अच्छा हाँ, इसके बदले एगो मीटर की जगह क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन गुना क्या हो जाएगा मीटर, क्योंकि सेकंड तो खा ही गया न्यूटन, न्यूटन गुना मीटर। और इसी को कहते हैं, न्यूटन को जब मीटर दोगे
तब वैज्ञानिक जूल बोला था कि न्यूटन को एगो मीटर जहां मिल जाए तो न्यूटन भैया भाग जाएगा, हमारा नाम ले लेना जूल भैया दौड़ा। समझ गए, ये जूल। तो आप जूल दो तरीका से कन्वर्ट कर सकते हो, एगो केजी को 2 मीटर भागा में 2 सेकंड है, 2 मीटर गुना में भागा में 2 सेकंड है, तो उसके बदले डायरेक्ट जूल लिख सकते हो। एगो न्यूटन को जब 1 मीटर रहे तब उसके बदले जूल लिख सकते हो। देख रहे हो कैसे यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं। और बेसिक यहां से शुरू होता है, यहीं से यूनिट का कहानी शुरू होता है, कहां से क्या क्या होता है, इस चीज को समझा करिए, ठीक है। चलिए, सब भी है। 7वां शक्ति, कार्य बटा शक्ति, सॉरी कार्य बटा समय। अभी मात्रक देखो, ऐसा ही मात्रक, कार्य का भी जस्ट निकालो। देखो केजी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। अब भागा में सर 2 सेकंड है तो सेकंड स्क्वायर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टा में एगो सेकंड और है, याद रखना, सेकंड, एगो समय और है तो एगो सेकंड और होगा। अब बस, अब हो गया केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड गुना सेकंड स्क्वायर गुना सेकंड, सेकंड क्यूब हो जाएगा, सेकंड क्यूब। और केजी को 2 मीटर है ना, एगो रख ले और दे दे। अब 3 सेकंड है, न्यूटन को 2 सेकंड चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एगो मीटर एगो सेकंड तू साइड में रख, इससे छोड़ा के अलग करके, जैसे यहाँ पे किया था, ठीक है। स्क्वायर का मतलब 2 तो क्यूब का मतलब क्या होगा 3 एस गुना एस गुना एस होगा ना, तो 2 रहने दे न्यूटन के लिए, एगो रख ले साइड में, ये हो जाएगा न्यूटन, एगो मीटर, अब प्रति में आ जाएगा सेकंड, ठीक है। अब न्यूटन को जब एगो मीटर मिलता है तो वही बनता है, देखो यहाँ पे न्यूटन को जो एगो मीटर आता है तो वही बनता है जूल, जूल प्रति सेकंड, ठीक। और याद रखना, जूल को जब भागा में एगो सेकंड मिलता है, अर्थात जे को जब एगो भागा में एस मिलता है, जे को जब भागा में एस मिलता है तो यही ला देता कहता वाट, वाट। ये क्या हो गया, समझ गए। अरे वो वाला वाट नहीं, क्या वाला वाट नहीं, ये वाट अलग है, समझ गए। चलिए, देख रहे हो ना कैसे कैसे यूनिट कन्वर्ट हो रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मात्रक के दृष्टिकोण से। दोस्त, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा यदि ये सब समझ में नहीं है तो। 8वां है आवृत्ति, आवृत्ति ये सब भी है 1/आवर्त काल, 1/आवर्त काल। देखो काल है एसआई मात्रक, काल मतलब समय होता है, तो कुछ ना करो 1/, आवर्त जावर्त को छोड़ दो, समय आवर्त जावर्त होते रहता है। तुम्हारा भी कभी आएगा कभी जाएगा, तो आने जाने से समय थोड़ी ना अपना रुख मतलब यूनिट चेंज कर लेगा। समय समय होता है, चाहे आज तुम हो कल तो कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स या इसी को हम क्या कहेंगे प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, या इसी प्रति सेकेंड को कहते हैं हर्ट्ज। क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज एचजेड द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब सेकेंड इनवर्स जहां देखेंगे सर उसके बदले हर्ट्ज लगाएंगे। आशा करता हूं यहां तक समझ गए होंगे, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी अवश्य बनाते चलिए दोस्त, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब कितना नंबर तक था, 8 नंबर तक था। 9 नंबर आवेश, आवेश, आवेश का होता है विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। और यदि मात्रक की बात करूं तो ऐसा ही मात्रक, चलिए विद्युत धारा, ये तो नया आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ विद्युत धारा का एम्पियर और समय का तो सेकंड होबे करता है ना। विद्युत धारा मूल राशि के डिब्बा में मिल गया ना। सबसे पहले कोई भी सूत्र का यदि मात्रक निकालना शुरू करोगे तो सबसे पहले तुम इसमें खोज लेना, इसमें है कि ना है, ना है तो अब ऊपर खोजना कि वो कोनो निकाले हैं का, तब इसमें ना मिले तब ऊपर में 100% मिलेगा, ये हमारी गारंटी। तो चलो, विद्युत धारा का क्या था दोस्त, अभी आपने देखा विद्युत धारा का एम्पियर, सिंबल ए था, लिख दो एम्पियर, समय का सेकंड। और विद्युत आवेश को मापने का काम किए थे वैज्ञानिक कूलम साहब, इसी कारण से वो बताए इतना झोल झपार मत करना, एगो एम्पियर एगो सेकंड जहां दिखे तुमको मेरा नाम ले लेना कि कूलम भैया आइए आप, कूलम, ठीक है, सॉरी कूलम में अनुस्वार नहीं होगा, कूलम, ठीक है। अब आप समझ गए कूलम कैसे आता है, एगो एम्पियर के साथ जब एगो सेकंड आता है तो उसके बदले कूलम आ जाता है, ठीक है। 10वां दाब, क्या होता है, दाब को दोस्त प्रतिबल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिबल, प्रतिबल भी, प्रतिबल मतलब समझ रहे हो कि जैसे मान ले
ये एरिया है, ये एरिया है और इस पर पूरा ऐसे लेकर के तू दाब रहे हो, बल लगा रहे हो नहीं, तो इसके एक एक तुम्हारे हाथ द्वारा इसके एक एक क्षेत्रफल पर, एकांक एकांक क्षेत्रफल पर, इकाई इकाई भाग के एरिया पर जो फोर्स लग रहा है ना तुम्हारे हाथ द्वारा, उसी को कहते हैं प्रतिबल। नाम में स्पष्ट है, प्रतिबल। जैसे नहीं कहता है प्रति आम, प्रति पेन, प्रति कुछ भी है ना जो आप समझते हो वो भी, तो प्रति मतलब एक एक होता है, ठीक है। तो दाब प्रतिबल, बल मतलब बल बटा होता है क्षेत्रफल, मतलब कुल कितना बल लगा रहे हो तुम और कहां बल लगा रहे हो, तो क्षेत्रफल पर लगा रहे हैं सर। चलिए अब इसका हम चलेंगे एसआई मात्रक मान लीजिए निकालने। कौन सी निकालने? एसआई। सबसे पहले इसमें खोजेंगे तो ना बल मिल रहा है सर ना क्षेत्रफल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा पहाड़ टूट गया? नहीं मिल रहा है तो पीछे तो पढ़े लिखे हो ना, ऐसा थोड़ी है कि तू गोलगप्पा बेच करके आए हो पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ रहे हो पीछे, ठीक है, गुपचुप नहीं ना पढ़ बेचे हो। देखो क्षेत्रफल तो यहाँ देखो मीटर स्क्वायर, और उसके बाद बल है सर, कोई दिक्कत नहीं, हैरान मत हो। ये देखो बल ओ केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, अरे केजी मीटर बट सेकेंड पर पावर माइनस 2। अच्छा अच्छा, डालिए 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 फटाक से सर। केजी देखो मिला ना, पढ़े थे तब ना मिला, तो केजी मीटर सेकेंड पर पावर -2 और बटा में है क्षेत्रफल सर, तो क्षेत्रफल का भी देखा ना मीटर स्क्वायर, एगो मीटर से एगो मीटर का राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा केजी, ये देखो एगो मीटर बचा, ऊपर जाएगा तो मीटर पर पावर -1 सेकेंड पर पावर -2, ठीक है। या इसी को देखो केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। सर अब क्या करें? बहुत कुछ करेंगे। देखो कुछ मात्रक ने कहता है कुछ काम होता है जो सीधे उंगली से हो जाता है, किसी किसी के लिए उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, यहाँ पे टेढ़ा करना पड़ेगा, समझ गया ना, ये सीधा उंगली से निकलने वाला नहीं है। घी, हाँ देखो केजी को जब सर ऊपर में मीटर रहता तब ना ये न्यूटन को लाता है, ये तो सर नीचे में मीटर है, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो, 1 मीटर से गुना करो, 1 मीटर से भाग कर दो, कर सकते हो ना, करके फिर वही होगा चाहे अच्छा इसको हम और दूसरे आसान विधि से भी मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। केजी को मीटर मिला, नीचे में मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, अब बटा में 2 सेकंड आई है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सर न्यूटन प्रति में आ जाएगा सर मीटर स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं सर न्यूटन मीटर पर पावर -2, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। पास्कल अब समझ में आया पास्कल कहां से आया? दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, लेकिन पास्कल तो नहीं होता है, न्यूटन प्रति मीटर। अच्छा यहाँ तो हम मीटर से गुना भागा किए, यहां से भी समझ ले, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आ गया पास्कल। देख रहे हो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं यूनिट को। इस प्रकार से जिस दिन आप सीख गए और जिस दिन आपको आ गया, समझ लीजिए आप भी फिजिक्स का पी कम से कम समझने लग गए हैं। PHY होता है ना, जब पी समझ ही गए तो HYSICS भी धीरे धीरे समझ ही जाओगे, लेकिन पहले तो पी समझो। नहीं कहता लोग कि फिजिक्स का पी नहीं जानते हो तुम, तो फिजिक्स का पी आप जान जाओगे जब ये सब सीख जाओगे, ठीक है। अच्छा ये तो न्यूटन बट्टा मीटर, इसमें हम और कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि हम फिजिक्स पढ़े हैं तो यूनिट को और कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे सर? तो सुनो, न्यूटन में भागा में मीटर है ना, और देखो यहाँ पे मैं करके देता हूँ, न्यूटन भागा में मीटर है, एगो मीटर से और गुना करो, एगो मीटर से और भागा दो, मीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा न्यूटन को जो एगो मीटर मिल जाएगा, तो ये ला देगा जूल को, जूल प्रति मीटर स्क्वायर गुना मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। जूल प्रति मीटर क्यूब भी जहां देखोगे तो उसके बदले पास्कल आ जाएगा। ऐसा भी कभी कभी एग्जाम सब में, अच्छे कंपटीशन सब के एग्जाम में जाओगे ना, तो मेमोरी को हैंग करने के लिए ये सब डाल देता है, बस डिरियाते रहो तुम। पूछ देगा कि दाब का ऐसा मात्रक होता है, ए नंबर में दे देगा पास्कल, बी नंबर में देगा जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब, सी नंबर में देगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और डी में देगा ये सभी मार के आओगे पास्कल, लग जाएगा घास कर, समझ गए। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी अब यहीं तक रखते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया दोस्त। अब जो भी कहानी होगा अगला लेक्चर में होगा। इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर, और हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा लाइफ में बड़ा बड़ा गोल अचीव करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।